ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਪਸ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਰਿਸਿਸਟ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, उस शो दिया कुछ झलकियां। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। मैं पहले ही अरुण जी से ये अर्ज कर चुका हूं कि मैं ये सम्मान साहित्य के लिए मिलने से जितनी तसल्ली होती है वो मुझे अपनी फिल्में मुकम्मल करके कभी नहीं हुई, जितनी मुझे एक किताब के मुकम्मल होने पर जितनी तसल्ली हुआ करती है। उसकी वजह बहुत साफ है और मैं कई बार इसकी तफसील भी देख चुका हूँ। आंख में फिल्म में बहुत से हाथ जुड़े होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, तब जाकर एक फिल्म तैयार होती है। उसका हर पन्ना, हर लफ्ज, हर पैराग्राफ, हर लाइन वो अपनी लिखी नहीं होती, आपके कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत बड़ी टीम साथ चलती है। इसलिए मुझे ये महसूस होता है कि जो फिल्म में देखते हो आप सनसेट देखते हैं, वो आपको बड़ा रियल लगता है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें शामिल है। उसमें एक लेंस का चुनाव भी शामिल है, उसमें वो टाइमिंग भी शामिल है, और जिस जगह पे लिया गया है वो भी शामिल है, और जो उसे फोटोग्राफ कर रहा है वो भी शामिल है, और जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं वो बहुत रियल है। लेकिन किसी एक मुकाम पर मैं जैसे उस सनसेट को, उस गुरूब आफ्ताब को जैसा महसूस करता हूँ, वो जब मैं अपनी नज़्म में कह लेता हूं तो मुझे लगता है ये उससे ज्यादा रियल है, क्योंकि वो एक निजी तजुर्बा है, एक नया एक्सपीरियंस है, वो एक बिल्कुल वही एक्सपीरियंस है जिसमें से मैं गुजरा हूं। इसलिए मुझे वो अपने करीब ज्यादा सच्चा लगता है। इस वजह से वो शोहरत तो मिली फिल्मों से, फिल्मी गानों की वजह से आप जानते हैं मुझे, फिल्मों कि चलने ना चलने और बहुत हिट होने और ना हिट होने से आप जानते हैं, लेकिन किताबों से जब वो वाकफियत मिलती है और वो पहचान मिलती है तो बड़ी तसल्ली होती है। इसलिए तो वो मेरा अपना कमिटमेंट है, उसमें और कोई शामिल नहीं है, वो मेरा अपना स्टेटमेंट है, इसलिए वो बड़े तसल्ली बख्श होता है। और फिर ये कि मैं मशहूर हूँ आपका एक दफा फिर सबके सामने कि पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे ये सम्मान दे रही है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। एक तो ये कि साहित्य से जुड़ा हुआ है, वो अदब से जुड़ा हुआ है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। दूसरी एक और बड़ी चीज है जिसे आप जानते हैं, तजुर्बे से जानते हैं, कि बाहर से एजाज मिले लेकिन मुश्किल होता है कि घर वाले इज्जत दें। सर मैंने आपकी लाइनें मुझे याद आ रही है। मैं सिगरेट नहीं पीता पर आते जाते से पूछता रहता हूँ कि आपके पास मास्क है। सर वो प्लीज आप अगर सुना दे तो मेहरबानी होगी आपकी। वो कुछ नज़में, कुछ शेर आपके रोजमर्रा के तजुर्बों में से आते हैं। जगह जगह जो हालात देखते हैं चारों तरफ, ये आतंक भी उसी से पैदा हुआ ना, उसी अंदर की घुटन से पैदा हुआ। जैसा कि माचिस में मैंने कहने की कोशिश की थी कि वो खेतों में नहीं उगते, वो नौजवान लड़के वहाँ खेतों में नहीं उगते, कहीं ना कहीं हालात था, कहीं ना कहीं कोई निजाम है जो देता है। और मैं जज्बे शहर में बैठा शायर इससे ज्यादा करेगी क्या, लफ्जों से जख्म नहीं भरते।
लफ्जों से जख्म नहीं लगते, नज़्मों से दर्द नहीं मिलते। चलते शहर में शायर करे भी है। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ, मत मंजर जो है उसके दिमाग से जाते नहीं है। तो आपकी ऐसी कौन सी रचना थी जिससे आप नहीं उबर पाए, जिसने आपको कई दिनों तक छुए रखा, आज भी उस नॉस्टैल्जिया में चले जाते? वो नज़्म इस वक्त मेरे पास नहीं है, वरना ये है कि ये मेरे साथ बैठी हुई नज़्म, ये हर रोज मेरे साथ बैठ के शराब पीती है। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मिले, और वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों के पीछे, एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों के पीछे। मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है, वो नजर रखता है मुझ पर और मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, वो नजर रखता है मुझ पर और मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है, पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरन को नेजे की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होगा। कम बैक लाइक अ विक्टोरियस मैन आफ्टर दिस हंट। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरन को नेजे की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है और दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिलाखिर ये हरन ही मुझे सींगों पे उठाए हुए खार में दाखिल होगा। The chase of ambition, chase of life, that's what happens. जहाँ आपने एक नज़्म की फरमाइश की थी, मैं वो सुना देता हूँ। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा, कहीं से कोई भी सीमन नहीं उतरी। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए न उनका रंग उतरा, कहीं से कोई भी सीवन नहीं उतरी। इलायची के बहुत पास रखे पत्थर पर जरा सी जल्दी सरकाया करती है छाँव, जरा सा और घना हो गया है। Yeah, how was the experience, ma'am? My experience was beautiful and amazing event organized by the university and the benefit of our students. और गुलजार साहब का यहाँ आना अपने आप में it was like entered and the way people stood up and what he talked about, उनकी शायरी में जो दम है, that's divine in itself. So it was amazing and beautiful experience till date in Punjabi East. This year's convocation is very special, and we had an exemplification of that thing special by having two living legends visit the university today. In the morning, we had Professor Swaminathan, who is an acknowledged living legend in the field of science. In the evening, we had Guljarji, another living legend in the field of literature, films, poetry, the thinker.
both these people in their 80s, they are not young, they have nearly a century of experience of having served the society in their own ways in multitude of this thing. So I believe that events like this demonstrate that our university has a stature that if we invite icons, they would come here and interact with our faculty, with our students, and be a source of immense motivation for generations. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 64th ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੈਂਪਸ ਟੀਵੀ, ਯੂ ਮਿਸ ਨਥਿੰਗ।